अब आगे एक मेहमान बड़े महत्वपूर्ण रहेगा, मेजर जनरल जेकेएस परिवार भी मेरे साथ हैं। सर, ये जो तस्वीर कल विक्रम मिश्री दिखाते नजर आए और जिसके बारे में सर भी अभी जिक्र कर रहे थे ओपी तिवारी, ये हम जब बार बार कहते हैं कि रेजोल्यूशन है भारत का, ये दृढ़ संकल्प है कि एक आतंकवाद को धरती के आखिरी कोने से खींचकर खत्म करेंगे, परस्यू करेंगे धरती के आखिरी छोर तक, तो पाकिस्तान तो सीधा सीधा मैसेज देता नजर आ रहा है कि भाई वो जो मारे गए वो टेररिस्ट नहीं थे, वो हमारे साथी थे, हमारे अलाइज थे, पाकिस्तान की तिरंगे में लपेटकर उनके ताबूत निकाले गए वहां से। पाकिस्तान क्यों मानेगा कि उसके यहाँ टेररिस्ट हैं? हाँ। और खास करके जिस तरह से FATF के सैंक्शंस की बात चल रही है, यूनाइटेड नेशंस सब तरफ ये होता है, तो कोई भी कंट्री ये थोड़ी कहेगा कि हम तो आइए हमारे पास टेररिस्ट थे और भारत ने इनको मार किया, कर दिया, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नहीं सर, यही तो कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री कहता दिखता है कि 30 साल से हम वेस्टर्न कंट्रीज के इशारे पर पाकिस्तान में आतंकवादी पाल रहे हैं। दिस इज इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। वहां के डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं उसमें उसके कोई मायने ही नहीं रखते हैं। वहां तो सब कुछ तो आर्मी चीफ ही डिसाइड करते हैं। लास्ट सवाल इसका कि भारत का अल्टीमेट इसका जैसे डी एस्केलेशन की बात हो रही है और इसके गोल क्या है। अब ये दो बातें ऐसी हैं जिसको सिर्फ दो ही लोग डिसाइड करेंगे, भारत की तरफ से PM मोदी और पाकिस्तान की तरफ से उनके आर्मी चीफ। PM मोदी ने पहले ही डिसाइड किया होगा कि हमें किस लेवल तक जाना है और इसमें ग्राउंड फोर्सेस की एंट्री होगी तो कब होगी, वो वही उन्होंने ऑलरेडी इसके प्रिपेयर्डनेस और प्लानिंग जब वहां पर आपने जब इसको एक्शन किया है ऑपरेशन सिंदूर का, उसके पहले सारी चीजें अच्छी तरह से ठोक बजा के देखी गई होंगी डिफरेंट लेवल, चाहे वो CDS हो, 3 सर्विस चीफ हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, सब प्लान होता है। कोई नीजर्क रिएक्शंस इसमें होने की कोई गुंजाइश होती नहीं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ, एक सेकंड सर, छोटा सा बस सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि नेशनल असेंबली में खड़े होकर शहबाज शरीफ क्या बोल रहा है, ख्वाजा आसिफ क्या कहता है, अताउल्लाह तरार क्या कहता है, कोई मायने नहीं इसके, वो सारी जबान आसिम मुनीर की बोल रहे हैं, आर्मी चीफ की बोल रहे हैं। ऑब्वियसली वो तो सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें वहां पर उसमें कोई चलेगा नहीं। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है। अगर कोई कहता है कि हमने पाकिस्तान में जो आतंकवादी पाले हैं वो वेस्टर्न के उसमें पाले हैं, तो बिल्कुल इनडायरेक्टली वो सही है। आफ्टरऑल अमेरिका को रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की रशिया को कंट्रोल करने के लिए। सेंट्रल एशिया में उनको एक अपना लॉन्चिंग पैड चाहिए जहां से वो उसका बेस से वो एक्शन करते रहें। तो ये एक दूसरा अल्टीमेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी में कोई किसी का दोस्त होता नहीं, कोई किसी का दुश्मन होता नहीं। ये तो दिखा दिया पाकिस्तान को, सबने बैरंग खड़ा कर दिया पाकिस्तान को खाली हाथ। आप देखिए आगे चल के वो क्या एक्शंस करते हैं। आफ्टरऑल अफगानिस्तान में तालिबानों के आने के बाद में पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट अमेरिका को ज्यादा है बजाय कि अमेरिका को पाकिस्तान को अमेरिका की। आप आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका के व्हाइट हाउस में जो है वो स्टेटस दिया जाता है जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी कंट्री का होता है। आज भी ये है। तो जो भी कोशिश अगर डी एस्केलेशन की होगी तो उसमें मेजर रोल जो है अमेरिका ही इसमें प्ले करेगा। और भारत के लिए मैं समझता हूं कि हमारे PM मोदी के लिए ये एक सुनहरा मौका है और हमारे लिए भी कि वंस फॉर ऑल वी हैव टू, हमें पता करना है कि अब हमें इसको आगे झेलना है। वंस फॉर ऑल ये सारे दरअसल यही है कि वो रेजोल्यूशन दरअसल जैसा मैंने सबसे बड़ा सवाल भी यही रखा है, मानेगा क्या पाकिस्तान इस बार, याद रखेगा क्या इस बार। और मेजर जनरल बहुत छोटा सा यशमोर से मैं आखिरी सवाल लेना चाहती हूँ सर, कंक्लूड कीजिए इस डिबेट को। ये एस्केलेशन कितना आगे तक बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी भारत की और पाकिस्तान की फौज एक दूसरे के आमने सामने क्या खड़ी हुई दिखेंगी आगे आने वाले वक्त में, या फिर पाकिस्तान की स्थिति खराब है, ये होने वाला नहीं है? देखो गरिमा, ये कोई बता नहीं सकता क्या होगा, लेकिन इनिशिएटिव हमारे पास रहना चाहिए। और फेज 1 में जैसे हमने हिट किया है, अगर इसको सही तरीके से सबक सिखाना है तो फिर इसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहिए। नहीं तो बीच में छोड़ने का और ये जो आतिशबाजी आकाश में हो रही है इसका कोई मतलब नहीं है। तो सर डिकोड कीजिए ना, आज जितनी मीटिंग्स लोग हमारे सफर कर रहे हैं, आज जितनी मीटिंग्स हुई है, क्या वो उसी इनिशिएटिव की तरफ इशारा करती है क्या जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? एब्सोल्युटली रिव्यू मीटिंग्स हैं। आई एम श्योर इन्होंने सोचा हुआ है, क्योंकि जब पहला फेज किया था तो उन्होंने 2-3 फेज आगे के सोच लिए थे, तभी तो आपने पहले फेज में आपने ये 9 टारगेट्स को हिट किया। तो आई एम श्योर अभी ग्राउंड ना मोबिलाइजेशन हुआ है, ना जंग छिड़ी है प्रॉपर तरीके से।